Hello everyone and welcome back to your channel. Today we will be discussing each and everything about GL Bajaj. GL Bajaj which is located in Greater Noida. बात करें अगर हम कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की तो कॉलेज इज एस्टेब्लिश्ड इन 2007. उस हिसाब से देखें तो काफी पुराना काफी रिनाउंड कॉलेज है अपने पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए. ये तो कॉलेज में मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं जैसे कि बीटेक, बीबीए, बीकॉम. आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में एमबीए पीजीडीएम के बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे. बात करें अगर हम कॉलेज के एफिलिएशंस एंड एक्रीडिटेशंस की तो कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी. कॉलेज इज आल्सो अप्रूव्ड बाय एआईयू. दैट मींस योर पीजीडीएम डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू एमबीए डिग्री. आगे चल के आपको फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब या पीएचडी करनी है तो आप काफी आसानी से कर सकते हैं. बात करें अगर हम कॉलेज के सीट इनटेक की तो कॉलेज का सीट इनटेक इज ऑलमोस्ट 420 इन पीजीडीएम. बात करें अगर हम कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसा बाकी के कॉलेजेस का होता है. 10, 12th और ग्रेजुएशन में आपके 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए. देन फॉलोड बाय कैट मैट जेड. कैट मैट जेड में से किसी एक एंट्रेंस का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए. देन आपको फॉर्म फिल करना होगा. फॉर्म आप वेबसाइट से जाके फुल अमाउंट में भी फिल कर सकते हैं. इन केस अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं. विद दैट कूपन कोड आप आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और 50% डिस्काउंट पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं. देन आपको जीडी एंड पीआई राउंड से गुजरना होगा. इन केस अगर आपको सिलेक्शन मिलता है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा. देन फॉलोड बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट. से बात करें अगर हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की, अब देखिए ये फीस स्ट्रक्चर है 25-27 बैच का. कॉलेज आपसे टोटल फीस चार्ज करेगा 7,85,000 की, जिसमें से रजिस्ट्रेशन अमाउंट के नाम पर कॉलेज आपसे चार्ज करेगा 50,000 का. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कॉलेज चार्ज करेगा 1,50,000 का. सेकंड इंस्टॉलमेंट में कॉलेज चार्ज करेगा 1,46,500 का. थर्ड में भी अगेन 1,46,500. फोर्थ में भी सेम, फिफ्थ में भी सेम. तो ऐसे करके आपको कॉलेज को टोटल 7,85,000 रुपीज देने होंगे. बात करें अगर हम कॉलेज में स्पेशलाइजेशन क्या क्या ऑफर होंगी तो देखिए कॉलेज में आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, डाटा एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये वही सारी स्पेशलाइजेशन है जो बाकी के कॉलेजेस में भी ऑफर्ड होती हैं और जो काफी ट्रेंडिंग में रहती हैं. बात करें अगर हम कैंपस फैसिलिटी की तो देखिए कैंपस आपको काफी सॉलिड दिखाई देने वाला है. आपको हर फैसिलिटी आपको कैंपस के अंदर दिखाई देगी. जैसे ऑडिटोरियम आपको दिखाई देगा, हाईटेक क्लासरूम्स आपको दिखाई देंगी, लैब्स आपको कॉलेज के अंदर दिखाई देंगी, सेंट्रल लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी आपको कॉलेज के अंदर दिखाई देने वाली है. बात करें अगर हम आरओआई की, अब देखिए आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब देखिए ये तो वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट से आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं. तो उनको जरूर रीच आउट कीजिए. उनको रीच आउट करने के 2-3 ही तरीके हैं. डायरेक्टली आप ग्रेटर नोएडा जाइए, कॉलेज के बाहर विजिट कीजिए. अगर आप जा नहीं सकते तो आप हमसे वहाँ के करंट स्टूडेंट्स के और पास आउट्स के नाम और नंबर ले सकते हैं, सो दैट आप डायरेक्टली वहाँ के बच्चों से बात करके कॉलेज की रियलिटी का पता कर पाओ. वहीं अगर हम कॉलेज की बात माने तो देखिए कॉलेज क्लेम करेगा हाईएस्ट सैलरी इज 23 एलपीए की. कॉलेज एवरेज सैलरी क्लेम करेगा 8.50 एलपीए की. अब देखिए ये कॉलेज के क्लेम्स हैं, इसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है तो वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट से आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं. जहां तक हमारी पर्सनली बच्चों से बात हुई तो ये एवरेज पैकेज को लेके तो कॉलेज का फीडबैक ठीक ठाक ही था. बच्चों का जो फीडबैक था वो 6 to 7 एलपीए तक का ही था, क्योंकि बच्चों ने बताया सर कॉलेज में सीट इनटेक बहुत ज्यादा है, तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादातर सेल्स में आती है, या जो मास रिक्रूटर्स है वो ज्यादा कॉलेज में विजिट करते हैं. तो एक बार आप जरूर बच्चों से बात कीजिए, वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट से. बात करें अगर हम कॉलेज की कुछ स्ट्रेंथ की और कुछ वीकनेस की. अब देखिए कॉलेज की स्ट्रेंथ आप जब भी कॉलेज को कॉल मिलाओगे वो अपनी आराम से आपको स्ट्रेंथ बताएंगे, लेकिन कॉलेज कभी भी वीकनेस पे फोकस नहीं करेगा. आज मैं आपसे इस वीडियो में वीकनेस पे बात करता हूँ. कॉलेज की वीकनेस है कॉलेज की नंबर ऑफ सीट इनटेक. अब देखिए कॉलेज में पीजीडीएम और एमबीए दोनों होता है, तो कॉलेज का नंबर ऑफ सीट इनटेक ऑलमोस्ट 1000 पहुंच जाता है दोनों में, एमबीए और पीजीडीएम में. जब किसी कॉलेज का ज्यादा नंबर ऑफ सीट इनटेक हो जाता है तो वहां पर कंपनीज जो होती हैं वो ज्यादातर मास रिक्रूटर्स आएंगे या ज्यादातर सेल्स की कंपनीज आपको दिखाई देंगी. तो यहाँ एक वो आपको दिखाई दे सकता है. बाकी कुछ और भी वीकनेस हो सकती है, कुछ और भी स्ट्रेंथ हो सकती है कॉलेज की, तो आप उसके लिए हमारे गिवन नंबर पर रीच आउट करके सारा कुछ पता कर सकते हैं. आपको इस कॉलेज का फॉर्म फिल करना है तो भी आप सेम नंबर का यूज कर सकते हैं. इस कॉलेज में स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो भी आप सेम नंबर का यूज करके सारा कुछ अवेल कर सकते हैं. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.